हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विराज इंग्लिश लर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लिस्ट ऑफ 100 डेली यूज़ इंग्लिश मीनिंग वर्ड, जिनकी सहायता से हम अंग्रेज़ी को बोलते हैं और इन मीनिंग वर्ड के बिना हम अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हैं। अगर इनको हम सीख लेते हैं तो हमें इंग्लिश बोलने में आसानी होती। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई का मतलब मैं होता है। जब भी मैं मेरी बात करूँगा मैं आई का इस्तेमाल करूँगा। वी का मतलब हम या फिर हम लोग होता है। वी का मतलब हम या फिर हम लोग होता है। यू का मतलब तुम या फिर तुम लोग होता है। नेक्स्ट है दे का मतलब वे या फिर वे लोग होता है। और नेक्स्ट है ही का मतलब वह यानी मेल यानी पुरुष के लिए पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी का मतलब वह यानी फीमेल यानी स्त्रीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट का यूज़ यह यानी नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अवर का मतलब हमारा या फिर हमारी होता है। नेक्स्ट है योर का मतलब आपका या फिर तुम्हारा होता है। और अगला है देयर का मतलब उनका या फिर उन लोगों का है। हिज का मतलब भी उसका या उसकी मेल के लिए यूज़ किया जाता है यानी पुल्लिंग के लिए। हर का मतलब उसका या उसकी फीमेल यानी स्त्रीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब इसका या इसकी या फिर नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अस का मतलब हमें होता है। और नेक्स्ट है मी का मतलब मुझे होता है। अगला है देम का मतलब उन्हें होता है। और अगला है हिम का यूज़ भी हम उसे यानी मेल के लिए करते हैं। और अगला है हर का यूज़ हम उसे यानी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। वॉट का मतलब क्या होता है। हु का मतलब कौन होता है। विच का मतलब कौन सा होता है। और नेक्स्ट है वाई का मतलब क्यों होता है। नेक्स्ट है व्हेन का मतलब कब होता है। नेक्स्ट है हाउ का मतलब कैसे होता है। हुज का मतलब किसका होता है। होम का मतलब किसे होता है। वेयर का मतलब कहाँ होता है। व्हाट फॉर का मतलब किस लिए होता है। वॉट एवर का मतलब जो भी होता है। वेनेवर का मतलब जब भी होता है। फ्रॉम वेयर का मतलब कहाँ से होता है। जैसे हम पूछते हैं ना किसी से आप कहाँ से हैं। विथ होम इसका मतलब किसके साथ होता है। व्हाट टाइम किस समय। हाउ मच कितना। हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार। हाउ लॉन्ग कब से। नेक्स्ट है दिस का मतलब यह होता है। और नेक्स्ट है दैट का मतलब वह होता है। और नेक्स्ट है दीज का मतलब ये होता है। दोज का मतलब वे होता है। एनीवन का मतलब कोई भी होता है। नो वन का मतलब कोई भी नहीं होता है। एवरीवन का मतलब हर कोई होता है। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ होता है। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं होता है। सम का मतलब कुछ होता है। नेक्स्ट है ऑल का मतलब सब होता है।
और नेक्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। नेक्स्ट है समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब कभी कभी होता है। ऑफन। ऑफन का मतलब अक्सर होता है। नेक्स्ट है फॉर। फॉर मतलब के लिए होता है। विथ। विथ का मतलब के साथ होता है। टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब की ओर होता है। इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर होता है। और नेक्स्ट है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर होता है। स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ होता है। नेक्स्ट है डोर। डोर का मतलब दरवाज़ा होता है। और अगला है विंडो। विंडो का मतलब खिड़की होता है। नेक्स्ट है टेबल। टेबल का मतलब मेज़ होता है। अलमीरा। अलमीरा का मतलब अलमारी होता है। किचन। किचन का मतलब रसोई होता है। सो का मतलब इसलिए होता है। बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है। और नेक्स्ट है बट। बट का मतलब लेकिन होता है। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मतलब के बारे में होता है। नेक्स्ट है देन। देन का मतलब फिर होता है। मैनी। मैनी का मतलब अनेक होता है। हेयर। हेयर का मतलब यहाँ होता है। देयर। देयर का मतलब वहाँ होता है। एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हर जगह होता है। नोवेयर। नोवेयर का मतलब कहीं भी नहीं होता है। मोर। मोर का मतलब ज़्यादा होता है। लेस। लेस का मतलब कम होता है। व्हाट्स वाई। इसका मतलब इसलिए होता है। यही मतलब सो का भी होता है। बिफोर। बिफोर का मतलब पहले होता है। आफ्टर का मतलब बाद में होता है। टुडे। टुडे का मतलब आज होता है। टुनाइट। टुनाइट का मतलब आज रात होता है। यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल होता है। टुमारो। टुमारो का मतलब आने वाला कल होता है। लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात होता है। डे बिफोर यस्टरडे। इसका मतलब बीता हुआ परसों होता है। डे आफ्टर टुमारो। इसका मतलब आने वाला परसों होता है। फ्यू डेज अगो। इसका मतलब कुछ दिन पहले होता है। नियर। नियर का मतलब पास होता है। फॉर। फॉर का मतलब दूर होता है। पुल। पुल का मतलब खींचना होता है। पुश। पुश का मतलब धकेलना या धक्का मारना होता है। प्रेस। प्रेस का मतलब दबाना होता है। ओपन। ओपन का मतलब खोलना होता है। क्लोज। क्लोज का मतलब बंद करना होता है। स्टिल या एट। इसका मतलब फिर भी होता है। पीपल। पीपल का मतलब लोग होता है। आस्क। आस्क का मतलब पूछना होता है। टेल। टेल का मतलब बताना होता है। से का मतलब कहना होता है। स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना होता है। टॉक। टॉक का मतलब बात करना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।